बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। विक्रमादित्य सिंह नहीं मिले, 2 बागी विधायक का सूत्र। बागियों से मिलने पहुंचे थे होटल और 2 विधायक नहीं मिले। पंचकूला के होटल में 6 एमएलए रुके हुए हैं, तो विक्रमादित्य से 2 एमएलए ने मुलाकात नहीं की है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लगातार सुक्खू पर सवाल खड़े कर रखेंगे और वे पंचकुला 6 बागी विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे तो उनसे जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो 6 एमएलए रुके हुए हैं, 2 विधायकों ने मुलाकात नहीं की। टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। Presenting the Realme 12 Pro Series 5G. सिर्फ 15 रुपए में स्ट्रीक शैम्पू हेयर कलर का छोटा पैक छोटे बालों के लिए। तो अब हटाओ पुराना हेयर कलरिंग का तरीका, स्विच टू स्ट्रीक शैम्पू हेयर कलर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बनूंगा, ये तमाम बातें ट्वीट की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के जरिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। 2 दिन 3 राज्यों के विकास को समर्पित रहेंगे। झारखंड और पश्चिम बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास और उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। बड़ी खबर कानपुर से बता रखे हैं। कानपुर में इनकम टैक्स ने छापामार कार्रवाई की है। तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर रेड इस वक्त चल रही है। 15 घंटे से ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कानपुर समेत 5 राज्यों में ये छापा मारा गया है। तो तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर इस वक्त आईटी की रेड चल रही है और टैक्स चोरी का शक होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आईटी की टीम करती हुई नजर आ रही है। कई टीमें पिछले 15 घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। 15 घंटे से ज्यादा का ये वक्त हो चुका है, लेकिन कानपुर के अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जहां ये रेड इस वक्त चल रही है और दस्तावेज खंगाले जा रखे हैं। जो टैक्स चोरी हुई है उस टैक्स चोरी को लेकर अब पूछताछ तेज है। ओडिशा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। कैसे, आपको पूरी खबर समझाते हैं और दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। ओडिशा के चांदीपुरा में डीआरडीओ ने कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण 2 दिन चला, जिसमें इस एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर से संचालित किया जाता है। इसका मकसद कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करना है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे डीआरडीओ लैब और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल में आरसीएस और एवियोनिक्स समेत कई नई तकनीक को शामिल किया गया है, जो परीक्षण के दौरान सफल साबित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण में शामिल डीआरडीओ भारतीय सेना को बधाई दी और कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस यह नई मिसाइल सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करेगी और हमारी ताकत भी बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मवेशियों की मौत हुई। पानी में यूरिया पदार्थ के मिलने से जहरीला हुआ पानी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शराब की भट्टियों को नष्ट किया। होली और चुनाव को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। मुरादाबाद में गैंगस्टर के आरोपी वसीम और उसकी बहन के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुआ एक्शन। वसीम और उसकी बहन पर दर्ज है कई मामले। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1.5 लाख की लूट का मामला सामने आया। नकाबपोश 3 बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। लूटपाट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
हावड़ा में बेटे की हत्या में शामिल मां और उसके प्रेमी को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा। ट्रेन के डिब्बे में मिला था बच्चे का शव। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। कैंटर में छिपाकर ले जा रखे थे 72 लाख रुपए की अवैध शराब। पुलिस ने पकड़ी एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में अपहरण मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। व्यापारी के बेटे के अपहरण में शामिल थे सभी आरोपी। बिहार के आरा में गोलीकांड से मचा कड़कंप। अज्ञात बदमाशों ने हत्याकांड के आरोपी को कोर्ट परिसर में मारी गोली। घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के मैनपुरी में भूमाफिया की दबंगई। कब्रिस्तान गए शख्स के साथ मारपीट की गई। कब्रिस्तान की जमीन कब्जा करने के इरादे से मारपीट। पीड़ित ने एसपी को शिकायत दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक को कार समेत जला देने के मामले में खुलासा हुआ है। युवक की प्रेमिका ने ही बनाया था प्लान। पुलिस प्रेमिका से कर रही है पूछताछ। यूपी के महोबा में 4 दिन पहले हुए हत्याकांड में खुलासा। हत्या को अंजाम देने वाले दंपत्ति गिरफ्तार। अवैध संबंधों के चलते युवक को उतारा था मौत के घाट। मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ लगा संदिग्ध। अवैध हथियार के साथ पुलिस स्टेशन आ रहा था आरोपी। संदिग्ध से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में मेडिकल के लिए लाया गया आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ। स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाई थी 20 साल की सजा। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आरोपियों को चोरी की 4 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया। 5 लाख से ज्यादा की बाइकें बताई जा रही है। यूपी के मथुरा में नशा तस्करों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों से तमंचा, कारतूस, एक गाड़ी और 50 किलो गांजा बरामद किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लापता हुई महिला का शव मिलने से हड़कंप। महिला के पति ने 3 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदायूं में पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 2 वांछित भी पकड़े गए हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोरी करते महिला की करतूत सामने आई है। ज्वेलरी शॉप पर बुर्का पहनकर महिला ने एक ग्राहक के 50,000 रुपये चोरी कर लिए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बुलंदशहर में मोबाइल चोरी करने के बाद दबंगों ने युवक से मारपीट की। मारपीट में पीड़ित युवक घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बेटे की मौत, दंपत्ति जख्मी। बहराइच में भैंस के हमले में 40 साल की महिला गंभीर रूप से घायल हुई। मेडिकल कॉलेज में घायल महिला को भर्ती कराया। इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। घायलों को मेडिकल कॉलेज भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। कहा, इजरायल और हमास के बीच लड़ाई में आशावान बने हुए हैं। चंद्रमा पर उतरने अमेरिकी लैंडर की नई तस्वीर सामने आई। तस्वीर में 6 पैरों वाले अंतरिक्ष यान नजर आया। यान का एक पैर टूटा हुआ दिखाई दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश को किया संबोधित। रूस की सैन्य क्षमताओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को सौंपे नए हथियार। पुतिन ने कहा, रूस के बगैर कोई भी स्थिर अर्थव्यवस्था संभव नहीं। रूसी रॉकेट ने ईरानी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस मिशन के बाद मॉस्को और ईरान के बीच बड़ा आपसी सहयोग। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। पुतिन के भाषण का देश भर में सीधा प्रसारण हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूसुक हियोल से मुलाकात की है। मेटा और दक्षिण कोरियाई कंपनियों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। साउथ कोरिया में सियोल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। चीन के सिचुआन से अंतरिक्ष उपग्रह हुआ लॉन्च। जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। यूक्रेन में रूस ने किया भीषण हमला। हमले में डॉक्टरों का एक दल जख्मी हुआ। हमास के साथ चल रही जंग पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान। हमास की शर्तें नहीं मानी जाएंगी। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। गैलेंट ने गाजा पट्टी के मध्य और राफा में भी मदद देने का आश्वासन दिया। घाना में एलजीबीटीक्यू और उनके समर्थकों को अपराधी मानने का विधेयक पारित हुआ। दोषी पाए गए लोगों को 10 साल की सजा का भी प्रावधान।
वही बात करते हैं, गाजा में जंग के दौरान भुखमरी की नौबत आ चुकी है। सैकड़ों फिलिस्तीनी सहायता ट्रकों के इंतजार में पूरी रात खड़े रहे। गाजा बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, टैंकों के जरिए कई विस्फोट किए गए हैं, कई इमारतें जलकर खाक हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ के दौरान इमरान खान के सहयोगियों ने जमकर विरोध किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने पेरिस 2024 ओलंपिक गांव पुनर्विकास का उद्घाटन किया। परिसर का खुद मैक्रोन ने दौरा किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। विक्रमादित्य सिंह नहीं मिले, 2 बागी विधायक का सूत्र। बागियों से मिलने पहुंचे थे होटल और 2 विधायक नहीं मिले। पंचकूला के होटल में 6 एमएलए रुके हुए हैं, तो विक्रमादित्य से 2 एमएलए ने मुलाकात नहीं की है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखेंगे। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह खुद मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लगातार सुक्खू पर सवाल खड़े कर रखेंगे और वे पंचकुला 6 बागी विधायकों से मुलाकात करने पहुंचे तो उनसे जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो 6 एमएलए रुके हुए हैं, 2 विधायकों ने मुलाकात नहीं की।